हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो, कोई अभी अभी तो नहीं उठा है? उठ गए थे टाइम से? यस सर। यस सर। चलो बढ़िया। हम्म, ठीक है। तो कल क्वेश्चंस आपको मैंने प्रोबेबिलिटी के पीवाईक्यू के सारे कलेक्ट करके दिए 2015 से लेके 2022 तक। ठीक है, अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस काफी लेंदी भी थे, कुछ क्वेश्चन जल्दी भी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि हर साल 3 से 4 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन, कभी 4 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे। लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे, 21 में बहुत 4 क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फटाफट एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, जो जो भी मैंने आपको भेजे थे। सबने एक एक बार देख लेते क्या इन क्वेश्चन को? यस सर। सर पढ़ ली थी पीडीएफ एक बार। हाँ, मतलब क्वेश्चन एक बार बस देख लेना। ठीक है, एक बार इसको देख लो फटाफट। सारे क्वेश्चन एक बार मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने का टाइम दे दूंगा, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ के अटेम्प्ट करके अपन साथ में डिस्कस कर लेंगे। एक बार देखो इस क्वेश्चन को जल्दी से। अच्छा सॉरी, अनम्यूट था क्या? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सबने देखा है? तो ये सेट से हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट? हाँ है ना, बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर। तो इस सेट्स के क्वेश्चन में आप चाहो तो वेन डायग्राम बना के चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। बेसिक प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। ठीक है, तो देखो आप देखोगे पीवाईक्यू के अंदर या फिर जेई मेंस में भी आपको सेट्स को रिलेट करके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जनरली आते हैं। तो ये एक तरह का वेराइटी है प्रोबेबिलिटी की। तो इसको करने का तरीका क्या होता है कि या तो आप वेन डायग्राम बना लो। सर ठीक है, वेन डायग्राम। हाँ वेन डायग्राम बना लो, वेरी गुड। और उसमें फॉर्मूलाज अप्लाई कर दो, ए यूनियन बी यूनियन सी का। बेसिक बेसिक जितने भी फॉर्मूले वो अप्लाई कर दो। एक दूसरा तरीका क्या होता है, इस वेन डायग्राम में जितनी भी चीजें इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो। जैसे मान लो इसमें जो जो चीजें गिवन है उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखो, जो जो चीजें गिवन नहीं उसको अननोन को एक्स वाई जेड या फिर एबीसीडी कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे जो पहला डेटा गिवन है, डेटा ऑफ 900 पीपल्स आर कलेक्टेड, तो ये 900 क्या डिनोट करता है? यूनिवर्सल सेट। हाँ यूनिवर्सल है। मैं इस पूरे बॉक्स की वैल्यू कितनी गिवन है? 900, वेरी गुड। अगेन 190 पर्सन सिम्टम्स ऑफ फीवर। तो 190 का फीवर का सिम्टम है, मतलब ये जो एफ वाला सर्कल है ये इसकी वैल्यू आपकी 190। ठीक है, 220 कफ है तो इसकी इस कफ वाले की है 220। 220 ब्रीदिंग प्रॉब्लम, तो 220 ब्रीदिंग प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है? 330 पीपल हैव द फीवर और कफ और बोथ। तो ये और की कंडीशन है, इसका मतलब क्या गिवन है? 330। यूनियन।
यूनियन, वेरी गुड। फीवर और कफ का यूनियन गिवन है आपको, कितना गिवन है? 330, ठीक है। फिर अगेन उसके नीचे क्या गिवन है? कफ और ब्रीदिंग का यूनियन आपको गिवन है 350, ठीक है। और उसके बाद आपको गिवन है एक और यूनियन, फीवर एंड ब्रीदिंग का यूनियन आपको गिवन है 340। 30%, 30 लोगों को तीनों सिम्टम्स है, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन, दैट इज दिस। ये हमको गिवन है 30। यहां तक क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है। अब पूछिए, इफ वन ऑफ द पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस 900 पीपल, प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज एट मोस्ट वन सिम्टम। अब देखो कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। एक डायरेक्ट बस इतना कि 900 में से किसी एक पर्सन को सिलेक्ट किया गया, तो प्रोबेबिलिटी बताओ इसकी कितनी होगी। तो इसके फेवरेबल आउटकम काउंट करने पड़ेंगे। किसके फेवरेबल आउटकम? एट मोस्ट वन सिम्टम, एट मोस्ट वन सिम्टम। एटमोस्ट वन सिम्टम का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा एक हो, एक से ज्यादा ना हो, लेकिन एक से कम चलेगा। या तो एक सिम्टम हो या फिर जीरो सिम्टम हो। एटमोस्ट वन का सिम्टम का मतलब यही होता है, हाँ है ना? बोलो, क्या सही बताया Yes, मैंने? sir. ठीक है। चलो Yes, अब sir. आप चाहो तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चाहो तो यहाँ पे नेमिंग कर दे, जो जो अननोन है तो अननोन की नेमिंग कर सकते हो। जैसे मान लो इस रीजन को बोल दिया ए, इस रीजन को बोल दिया बी, इसको बोल दिया मान लो सी। यहाँ पे चाहो तो कुछ नाम दे दो एक्स, वाई, जेड, और बाहर वाले रीजन को नाम दे दिया मान लो डी। ठीक है। तो आपको बताओ इसमें कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए एटमोस्ट वन A, B, सिम्टम? C. एक, वेरी गुड। एबीसी जो सिंगल सिंगल वाला है, एबीसी और Yes, sir. नहीं, एटमोस्ट वन में Hmm. जीरो भी इंक्लूडेड है ना, डी, डी भी आएगा। क्योंकि बोला ज्यादा से ज्यादा एक, एक से ज्यादा नहीं चलेगा, लेकिन एक से कम तो चलेगा। एक से कम मतलब नो सिम्टम, नो सिम्टम मतलब डी, तो डी को भी आपको इंक्लूड करना पड़ता है। ये आपके क्या हो जाएंगे? फेवरेबल आउटकम। ये आपके क्या हो जाएंगे? फेवरेबल आउटकम। इस फेवरेबल आउटकम को टोटल 900 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो बेसिकली आपको ए बी सी पार्ट और ये डी पार्ट का एडिशन चाहिए। ठीक है, मतलब ये वाला रीजन अगर आ जाएगा एटमोस्ट वन, मतलब कम से ज्यादा एक, एक से ज्यादा नहीं तो एक या एक से कम चलेगा। अब आपको क्या क्या गिवन है? ये सारी चीजें गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है। अब देखो यूनियन का बेसिक, अब ए इनका ओवरऑल वैल्यू भी आपको पता ही है। यूनियन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? दोनों का एडिशन माइनस इंटरसेक्शन, राइट? तो यहाँ पे क्या जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन सी। ठीक है। तो एफ की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितना है? 190। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितना है? कफ वाले 220। तो क्या यहाँ से इंटरसेक्शन आ जाएगा? बोलो। Yes, sir. तो यहाँ पे आपके पास तीनों चीज का क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन। इसकी वैल्यू भी पता चल जाएगी, कफ इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी पता चल जाएगी, और नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पता चल जाएगी। मतलब बेसिक आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो तीनों के इंटरसेक्शन की वैल्यू आपको यहाँ से पता चल जाएगी। तो बेसिकली क्या आ जाएगा आपके पास? ये वाला पॉइंट आ जाएगा, इंटरसेक्शन मतलब ये वाला पॉइंट। क्लियर है? अब इस सर्कल की वैल्यू अगर आपको पता है, उसमें से 30 माइनस करोगे तो एक्स आ जाएगा, इसमें से 30 माइनस करोगे तो जेड आ जाएगा, ये जो इंटरसेक्शन है इसमें से 30 माइनस करोगे तो वाई आ जाएगा। एक बार एक्स पता है, 30 पता है, जेड पता है, तो ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा। अब हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। Yes, sir. ठीक है। चलो तो देखो ये क्वेश्चन कितना इजी आया था 2022 में। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको कलेक्ट करना है कहीं ना कहीं से। ये कहीं से मैंने उठाया नहीं, आप अपन को लगता है ठीक है एडवांस बहुत टफ है, लेकिन अपन का अगर अपना क्वेश्चन का सिलेक्शन प्रॉपर हुआ, लेंथी क्वेश्चन को देख के ही छोड़ देना। आपको लग रहा है बहुत टाइम जाएगा, 15 मिनट 20 मिनट खींच जाएगा, हो सकता है आपको श्योरिटी भी ना होगा या नहीं होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को देख के छोड़ दे। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं यार ये क्वेश्चन मीडियम इजी और जल्दी भी हो जाएगा, उसको जरूर अटेम्प्ट करो। फिर लास्ट में आपके पास जब समय बचा हो फिर आप जो भी ट्राई करना। देखो ऐसे क्वेश्चन को आपको करके आना वहां पे, और ऐसे क्वेश्चन में एकदम शांति से ध्यान से करना। जल्दबाजी में इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये इंटीजर टाइप है, एक आधा इंटीजर भी गलत हुआ तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए इसको प्रॉपरली कैलकुलेशन के साथ करना है आपको। ठीक है, तो आगे आप अटेम्प्ट कर लेना। क्या सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। Yes, चलिए sir. अगले पे आते हैं। ये 2022 में एक और क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 2। देखो प्रोबेबिलिटी का सेकंड क्वेश्चन 2022 का, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी को करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है सॉल्व करने के लिए। एक तो आप क्या है, जैसे मान लो वो बताया था मैंने बेसिक, पिछला क्वेश्चन था सेट से, उसमें वेन डायग्राम बनाओ, फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर निकालो। ठीक है। बाकी आपको बेसिक अगर 12th की बात करें तो 12th में प्रोबेबिलिटी के अलग अलग चीजें आती है। कोई बोलता है बेस थ्योरम से क्वेश्चन आ सकता है, टोटल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बर्नौली, बाइनोमियल, या फिर बेसिक फंडामेंटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यही ज्यादा है नहीं इसमें, थोड़े ही टॉपिक है आपको 12th के बेसिस पे, 12th या 11th के बेसिस पे। तो इन सब क्वेश्चन में आप देखो, एक चीज ये भी, किसी कभी कभी मेथड ये भी रहता है कि आप प्रॉपरली डायग्राम बना लो, या फिर ट्री डायग्राम बना लो, या फिर डेटा को प्रॉपरली लिख लो। जितना डेटा प्रॉपर होगा आपको उतनी चीजें क्लियर होगी।
पढ़ लो इस क्वेश्चन को, 4 बॉक्सेस हैं यहाँ पे, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लो, उसको थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना लो, ताकि एक बार फ्लो चार्ट बन गया ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये भी क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, ये भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक है, मतलब ये आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। ये हुआ है किसी से, आपने ट्राई किया था क्या? चलो एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को। बोलेगा यहाँ पे 4 तरह के बॉक्सेस हैं, बॉक्स 1 से बॉल निकाली गई, अगर बॉल रेड आती है तो फिर हम बॉक्स 2 से बॉल निकालते हैं। क्या बोला, क्या अगर बॉल रेड आती है तो फिर बॉक्स 2 से बॉल निकलती है, अगर बॉक्स 1 से बॉल ब्लू आई तो हमने फिर बॉक्स 3 सिलेक्ट किया, ऐसा कुछ है, ठीक है। फिर बॉक्स 1 से अगर बॉल ग्रीन आई तो फिर हमने 4th बॉक्स से बॉल सिलेक्ट करी, ठीक है। तो मतलब पहली बॉल बॉक्स 1 से निकाली, अब उसका जो कलर आया उसके हिसाब से फिर बॉक्स 2, 3 और 4 से हमने अगली बॉल निकाली। अब यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली बोल दिया है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमारे लिए वो मेहनत बच गई कि हमको क्वेश्चन को प्रिडिक्ट करना कि भाई किस टाइप का क्वेश्चन है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 2 इवेंट के लिए होती है, तो यहाँ पे 2 इवेंट को मैं लिख देता हूँ। एक को इवेंट ए बोल देते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, इवेंट क्या बोला गया, वन ऑफ द चूजन बॉल इज व्हाइट, तो वन ऑफ द बॉल इज व्हाइट, तो इसको इवेंट ए बोल दिया, ठीक है। तो देखो ये जेई एडवांस के क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमें अटेम्प्ट करना है। इवेंट बी के बारे में हमने क्या बोला, एटलीस्ट वन ऑफ द चूजन बॉल इज ग्रीन, एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, एटलीस्ट वन ऑफ द, एकदम बेसिक से जाना, देखो इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत सोचा करो, पीएनसी और इसमें इज ग्रीन। तो दो दो इवेंट बोल दिए, एक इवेंट को मैंने ए डिफाइन कर दिया, दूसरे इवेंट को बी डिफाइन कर दिया। क्वेश्चन में मुझे पूछा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज अकर्ड, क्योंकि यहाँ पे बोला हैज हैपेंड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिस इवन इफ दिस हैज हैपेंड, मतलब ए गिवन बी हैज अकर्ड, इसकी वैल्यू हमें पूछी गई है। क्या यहाँ तक समझ में आया आपको? Yes, sir. ठीक है, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, ए गिवन बी हैज अकर्ड, A intersection B. ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बना लेंगे तो आधा काम आसान हो जाएगा। तो 4 बॉक्सेस है और बॉक्स 1 से बॉल निकालने के बाद 3 बॉक्स पे डिपेंड कर रही है, तो इसका डायग्राम मैं ऐसे बना लेता हूँ। सबसे पहले बॉक्स 1 से बॉल निकाली, फिर इससे जो कलर निकला उसके हिसाब से फिर दूसरा बॉक्स सिलेक्ट किया गया है, मतलब अगला बॉक्स डिपेंड करता है इसमें से कौन सी बॉल निकली है, ठीक है। या तो वो बॉक्स 2 होगा, या तो बॉक्स 3 होगा, या तो बॉक्स 4 होगा, ठीक है। फिर उससे अगली बॉल निकाली गई है, तो ये क्वेश्चन का डेटा है हमारा। पहली बॉल बॉक्स 1 से निकली, फिर उसके हिसाब से यहां से हमने अगली बॉल निकाली, ठीक है। बॉक्स 1 में भी जो जो बॉल है, 8 रेड, 3 ब्लू, 5 ग्रीन। तो हम बॉक्स 2 कब सिलेक्ट करेंगे, तो बॉक्स इफ द बी इज रेड, यहां तक समझ में आ गया आपको क्वेश्चन, बोलो, Yes, sir. ठीक है। तो हाँ, अब क्या बोला गया, अब देखो इसमें भी आगे की अब इसमें देखो एक तरीका होता है, फ्लो चार्ट बना लो या ट्री डायग्राम बना लो, मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं हम। तो सबसे पहले बॉक्स 2 कब सिलेक्ट करेंगे, जब क्या बोला गया, अगर रेड बॉल निकलती है बॉक्स 1 से तो बॉक्स 2 सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी बताओ, बॉक्स 1 से रेड बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2. अच्छा, टोटल बॉल्स कितनी है? 16. 16, टोटल बॉल 16 है, उसमें से रेड की प्रोबेबिलिटी 8/16, दैट इज 1/2, वेरी गुड। सेकंड बॉक्स, बॉक्स 3 कब सिलेक्ट होता है, जब ब्लू बॉल आती है। अब यहाँ से ब्लू की प्रोबेबिलिटी 3/16. 3/16, ब्लू निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ब्लू के फेवरेबल 3, टोटल आउटकम 16, तो 3/16। और बॉक्स 4 कब सिलेक्ट होता है, ग्रीन, तो यहाँ से ग्रीन की प्रोबेबिलिटी, 5/16. ये ग्रीन है, हाँ, तो यहाँ से हाँ 5/16, क्लियर है यहाँ तक? मतलब देखो यहाँ से अगर रेड निकलती तो बॉक्स 2 सिलेक्ट होगा, ब्लू निकलेगी तो बॉक्स 3 सिलेक्ट होगा, ग्रीन निकलेगी तो बॉक्स 4 सिलेक्ट होगा। अब यहां से आपको जो भी वैल्यू निकालनी है वो पूछी गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इवेंट ए जो है, वन ऑफ द व्हाइट बॉल इज व्हाइट, अच्छा व्हाइट, व्हाइट तो ऑफ कोर्स, अब देखो व्हाइट कहां से आएगी, देखो यहाँ पे क्या है, 24 रेड, 9 ब्लू, 15 ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे क्या है,
1 ब्लू, 12 ग्रीन, 3 येलो, और यहाँ पे 10 ग्रीन, 16 ऑरेंज और 6 व्हाइट। यहाँ पे है आपके व्हाइट। तो इवेंट ए बोला गया वन ऑफ द बॉल इज व्हाइट, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चूजन बॉल इज ग्रीन। ये हो चुका है, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी, तो फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया। ऊपर आएगा ए इंटरसेक्शन बी, मतलब वन ऑफ द सिलेक्टेड बॉल इज व्हाइट एंड एटलीस्ट वन ऑफ द बॉल इज ग्रीन, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। किस सिलेक्टेड बॉल अगर ग्रीन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी। अब आप इसमें वैल्यू पुट अप करके सोचो क्या आंसर आना चाहिए। करो ट्राई। ये फ्लो चार्ट बना दिया, डेटा आपको मैंने सिखा दिया है कि क्या क्या डेटा है इसके अंदर। अब आपको मुझे ये वैल्यू बताने की इसके अंदर वैल्यू कैसे पुट अप करेंगे। ऊपर बोला गया ए इंटरसेक्शन बी, मतलब व्हाइट का इंटरसेक्शन ग्रीन, एटलीस्ट वन ऑफ द ग्रीन के साथ। सर 1/2 into 3/16 into 5/16। हाँ चलो, किसकी वैल्यू बता रहे हो आप पहले? ऊपर न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर? सर न्यूमरेटर। न्यूमरेटर, अच्छा एक सेकेंड। ठीक है, न्यूमरेटर का मतलब क्या है? ए और बी ये सब ये कब अकर करेगा? इंटरसेक्शन इसका कौन से कहां से कर, व्हाइट कहां से आएगी ये बताओ, कौन से व्हाइट बॉक्स से सर आएगी फोर्थ व्हाइट? बॉक्स से। हाँ वेरी गुड, फोर्थ बॉक्स से। मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन कहां से पॉसिबल होगा? फोर्थ, क्योंकि यहीं पे व्हाइट है, इसलिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अगर इधर उधर व्हाइट होते तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो सर तो व्हाइट पहले की यही, बात है ना, हमारे पहले फर्स्ट बॉक्स से ग्रीन निकलेगी और फिर हम फोर्थ बॉक्स में आएंगे और फोर्थ बॉक्स से हमारी व्हाइट निकल जाएगी। हाँ व्हाइट ऐसे ही निकल कुछ जाएगी। हुआ होगा। हाँ ऐसे ही हुआ होगा। तो यहाँ से व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी लास्ट वाले बॉक्स से? तो सब सारी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना होगा। 6/32। 6/32, ठीक है। तो अब न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 6/32। नहीं, ये ए और बी का इंटरसेक्शन ना, तो इंटरसेक्शन कहां से पॉसिबल होगा? पहले ये आएगा फिर ये आएगा ना, यस सर। है ना, तभी तो जाके व्हाइट निकलेगी। तो ऊपर न्यूमरेटर ए इंटरसेक्शन बी, इनका इंटरसेक्शन व्हाइट बॉल और वहां से ग्रीन बॉल सिलेक्ट हो, तो ग्रीन सर बॉल ये सिलेक्ट, इंडिपेंडेंट इवेंट है? उससे क्या फर्क पड़ रहा नहीं, है? वो हाँ, इंटरसेक्शन उसमें वो ए। हाँ समझ गया। हाँ इंडिपेंडेंट बोल सकते हो कि पहले बॉक्स से बॉल निकाली, अच्छा इंडिपेंडेंट है कि नहीं है? बॉक्स जैसे बॉक्स 1 और बॉक्स 4, तो बॉक्स 1 से बॉल निकाली फिर बॉक्स 4 से बॉल निकाली, तो बॉक्स 1 की बॉक्स 4 में तो अपन डाली नहीं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बॉक्स 1 से जो बॉल निकली है उसमें क्या बोला गया आपको? 5/16 आई, और फिर सेकंड बॉक्स से बॉल कितनी आ गई? 6/32। ए और बी का ये इंटरसेक्शन होगा। क्या ये समझ में आया? यस ठीक है। सर, बट बी से बी में भी ग्रीन निकालने की प्रोबेबिलिटी बी पे डिपेंड करती है ना। नहीं, सिंपल में सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, एक ब्रांच की, लास्ट वाले ब्रांच की, पूरे ओवरऑल की बात नहीं बात कर रहा हूँ। हाँ ओवरऑल तो डिपेंड करता है कि मान लो फर्स्ट बॉक्स से कौन सी बॉल निकली, फिर वो हम उसमें से सेकंड बॉक्स सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट बॉल से तो अगर सर हमें मैं, हाँ सारी मल्टीप्लाई करनी होगी ना। हाँ वो करनी होगी। मैं सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी निकालने टाइम। ए इंटरसेक्शन बी तो आपको इतना ही आएगा ना, 5/16 इंटू 6/32। ए इंटरसेक्शन बी इतना ही आएगा, क्योंकि अब आपको देखो क्या बोला गया, ए मतलब वन ऑफ द बॉल इज व्हाइट एंड एटलीस्ट वन ऑफ द चूजन बॉल इज ग्रीन। इन दोनों का इंटरसेक्शन ये कब पॉसिबल है? मतलब वहां से ग्रीन निकले और व्हाइट निकले, तो ग्रीन और व्हाइट की क्या हो जाएगा? यही वाला तो ब्रांच होगा, तो इनका प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन का क्या हो जाएगा? यही ना, 5/16 इंटू 6/32। अब नीचे आएगा टोटल बी। अब बी मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द सिलेक्टेड बॉल इज ग्रीन, एटलीस्ट का ग्रीन मतलब ग्रीन वाला निकालना है आपको। तो देखो अब क्या आएंगे आपके सारे आएंगे, मान लो ग्रीन वाला क्या क्या आएगा बताओ?
8/16 सबसे पहले यहाँ से हम यहाँ पे आए, फिर यहाँ से ग्रीन निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो फर्स्ट वाले से ग्रीन निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बॉक्स 2 से? 5/16। हाँ, बॉक्स 2 से ग्रीन निकलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/16। यहाँ से ग्रीन निकलने की प्रोबेबिलिटी 12/16, और यहाँ से ग्रीन निकलने की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन यहाँ पे कितना है बोलो? 10/32 सॉरी हाँ 10/32। 32 ठीक है, तो अब बी की प्रोबेबिलिटी, बी मतलब ग्रीन, अब ग्रीन कैसे आएगा, जैसे यहाँ से एटलीस्ट वन ऑफ द ग्रीन, तो यहाँ दिस इनटू दिस, तो नीचे टोटल आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 8/16 मल्टीप्लाई बाय 5/16, फिर प्लस 3/16 मल्टीप्लाई बाय 12/16, तो और 15/16 है। हाँ 5/16 मल्टीप्लाई बाय 10/32। ठीक है, तो ये आपने क्या निकाल दिया बी, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द सीजन बॉल इज ग्रीन, मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो ग्रीन ऐसे 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 निकल सकता है। और ऊपर क्या पूछा था न्यूमरेटर में, इंटरसेक्शन, व्हाइट और ग्रीन का इंटरसेक्शन, तो वो कहां से पॉसिबल है, इस लास्ट वाले ट्री से, तो इस लास्ट वाले से आपका व्हाइट और ग्रीन का, बाकी में तो व्हाइट आ ही नहीं रहा है, तो वहां पे तो क्या हो जाएगा, कुछ आएगा ही नहीं दिस। ठीक है, सिर्फ लास्ट वाला व्हाइट से आएगा, तो व्हाइट और ग्रीन कहां से आएगा, दिस इंटू दिस, इसको इससे क्या कर देंगे डिवाइड। क्या है, समझ में आया? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे डायग्राम बना लोगे, वैल्यू पुट अप कर दोगे, तो आपको चीजें समझने में और लिखने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को अब देखो, यहाँ पे भी बस वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डायरेक्टली। ठीक है, चलिए, तो ये 2022 का एक क्वेश्चन ये था और एक क्वेश्चन ये था, दोनों एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो इजी कैटेगरी में आएगा, ये वाला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा मीडियम कैटेगरी में आ जाएगा, बस थोड़ा सा इसमें आपको बस डायग्राम बना के वैल्यू पुट अप करनी थी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना था। नेक्स्ट आते हैं, ये वाला एक और क्वेश्चन था, देखो कितने क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आ गए थे। ये अटेम्प्ट हुआ था क्या? बोलो। नो सर। इनइक्वालिटी की प्रोबेबिलिटी में समझ ही नहीं आ रही थी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा, अगेन प्रोबेबिलिटी में आपको लेंदी क्वेश्चन तो आएंगे ही सही, लेकिन कुछ कुछ बहुत ज्यादा लेंदी हो जाते हैं कभी कभी, तो उनके लिए सबसे आपको क्या करना है, प्रॉपर्ली डायग्राम बनाओ, चार्ट बनाओ, डेटा को ढंग से समझो कि क्वेश्चन में जो डेटा देना चाह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है। बोला कि 2 प्लेयर है P1 एंड P2, गेम खेलते हैं। ठीक है, इन एवरी राउंड ऑफ द गेम ईच प्लेयर रोल्स अ फेयर डाई, मतलब 2 प्लेयर है P1 एंड P2, वो एक डाइस को थ्रो करते हैं। ठीक है, अब एक डाइस मतलब उसपे 6 नंबर होंगे। लेट x and y denotes the reading on the die by player P1 and P2, तो मान लो 1 ने डाई को थ्रो किया, तो उस डाई के ऊपर नंबर आया x, 2 ने डाई को थ्रो किया तो उस डाई पे नंबर आया मान लो y, जो 6 में से कोई एक नंबर आया तो इसका मान लो नंबर x है, इसका नंबर y है। तो बोला गया कि अगर मान लो x की वैल्यू ज्यादा, मतलब डाइस P1 ने डाइस किया, उसका नंबर ज्यादा आ रहा है y से, तो फिर इसको 5 पॉइंट मिल जाएंगे। तो अगर x की वैल्यू y से ज्यादा है, मतलब P1 का स्कोर अगर ज्यादा है, तो इसको 5 पॉइंट मिलेंगे और इसको 0 मिलेगा। दोनों का स्कोर अगर बराबर है, मान लो दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है, इसको भी 3 आया, मान लो इसको भी 3 आ गया, इसको भी 2 आ गया, इसको भी 2 आ गया, दोनों का अगर स्कोर बराबर है तो दोनों को 2-2 पॉइंट मिल जाते हैं। और अगेन लास्ट, अगर P2 का स्कोर ज्यादा है और इसका स्कोर कम है, तो ऑफकोर्स इसको 5 मिल जाएंगे, इसको 0 मिल जाएंगे। बस यही कंडीशन है, ये 3 कंडीशन है। अब लास्ट में क्या बोला गया है, लेट कैपिटल XI एंड कैपिटल YI डिनोट द टोटल स्कोर ऑफ P1 आफ्टर ith राउंड, मतलब इनका टोटल स्कोर आफ्टर ith राउंड, मतलब जैसे मान लो अगर पहले ऑप्शन में x2 और y2 की बात करी, तो x2 का मतलब क्या होगा, कैपिटल X2, बोलो कैपिटल X2 का मतलब क्या होगा? 2 बार डालने के बाद x का स्कोर, हाँ, 2 राउंड खेलने के बाद प्लेयर 1 का स्कोर, टोटल स्कोर x2 का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल स्कोर ऑफ प्लेयर 1 आफ्टर 2 राउंड्स, आफ्टर 2 राउंड्स। और y2 का मतलब भी यही हो जाएगा कि टोटल स्कोर ऑफ प्लेयर 2 आफ्टर 2 राउंड, तो कैपिटल Y2 का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल स्कोर ऑफ प्लेयर 2 आफ्टर 2 राउंड, मतलब 2 राउंड को खेलने के बाद टोटल स्कोर प्लेयर 1 का और प्लेयर 2 का। अब प्रोबेबिलिटी फर्स्ट में किसकी निकालनी है कि x2 का स्कोर y2 की तो ग्रेटर है बराबर है, सेकंड में निकालना है ग्रेटर, थर्ड में 3 का सोचना है और उसमें इक्वल, और ये। अब देखो, और दूसरी अच्छी चीज क्या है, यहाँ पे मैच द कॉलम है, तो मैच द कॉलम में आपको मैंने क्या सिखाया था ये बताओ, ऑप्शंस देख लें एक बार, बोलो। यस सर।
है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे आसान चीज क्या दिख रही है चार ऑप्शन में, एक कंफर्मेशन को दिख रहा है क्या, बोलो बोलो ना, इस चारों टू का ऑप्शन में। आर हाँ सेकंड का आंसर आर आएगा, तो ये तो फिक्स है, मतलब जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसका आंसर क्या आएगा आर, मतलब ये तो फिक्स ही है, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या, है ना। सेकंड का तो आपका आर ही आएगा, तो एक चलो एक काम तो हो गया अपना। अब बच्चे कौन से, बच्चे हुए तीन ऑप्शन, तो फर्स्ट का आंसर या तो पी क्यू आएगा, ठीक है, थर्ड का टी क्यू में से, और फोर्थ का एस टी में से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो अब अपन ने एक चीज तो निकाल ली क्या कि x2 ग्रेटर देन y2 की प्रोबेबिलिटी कितनी, 5/16 है, समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 में हमने क्या निकाल लिया, x2 ग्रेटर देन y2 की प्रोबेबिलिटी 5/16, और ऑप्शन 1 में अब हमको क्या निकालना है, x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू y2, ठीक है, ग्रेटर की तो निकल गई, अब उसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू की निकालनी है, ठीक है, और ये आपके पास डेटा है। चलो अब आप ट्राई करो, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, क्या किसी को क्वेश्चन समझने में डाउट है क्या, ये बोलो। नो सर। ठीक है चलिए अब आप ट्राई कीजिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं। कोशिश करो खुद से कि x2 ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू y2, या फिर इक्वल टू y2 कैसे निकालेंगे। अब आप ट्राई करो, फिर जिसका हो जाए फिर डिस्कस करना। या फिर आप चाहो तो जो आप ऑप्शन आपको आसान दिख रहा है थर्ड और फोर्थ में से, आप चाहो तो वो निकाल लेना, जो भी सही लगे। और देखो यहाँ पे दोनों प्लेयर का सेम बताया गया है, मतलब अगर P1 जीतता है तो 5 पॉइंट, P2 जीतता है तो 5 पॉइंट, ड्रॉ होता सर है तो इसके दो केस बनेंगे, मतलब कि पहले सिमिलरिटी। हाँ बोलो। 5005 या फिर 22 और 22। 5-0। पहले x1 में 50 हो गया, और x2 में सेकंड थ्रो में 05 हो गया। हाँ तो टोटल स्कोर कितना आ जाएगा उसका, सर दोनों का 55 आ जाएगा। किसके लिए आप निकाल रहे हो, इक्वल x2 इक्वल टू x y2, यस सर। ठीक है। दो राउंड खेले दोनों का स्कोर बराबर हो, तो दो राउंड खेले दोनों का स्कोर बराबर हो, तो ये पॉसिबिलिटी कब है, जब पहली बार में वो जीते दूसरी बार में वो जीते, ठीक है। इसके अलावा और या फिर कुछ, सर दोनों बार ड्रॉ। हाँ दोनों बार ड्रॉ हो जाए वो भी हो सकता है। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो, टोटल तीन ही पॉसिबिलिटी है, या तो P1 जीतेगा, या तो P2 जीतेगा, या ड्रॉ होगा, हाँ है ना, क्या ये समझ में आता है। यस सर। टोटल तीन ही पॉसिबिलिटी, मतलब ये तीनों मिला के पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर लेंगे। यस सर। बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि इन तीनों का एडिशन, जैसे मान लो कितने भी राउंड वो खेले, एक मिनट यहीं पे बता देता हूँ, कितने राउंड खेले, मान लो दो खेले या तीन खेले, अगर मान लो तीन भी खेलता है, तो या तो अगर पहला प्लेयर जीत रहा है, या दोनों की क्या रहे बराबर, कितने भी राउंड खेले या तो दोनों का स्कोर बराबर आ रहा है, या तो पहला प्लेयर का स्कोर ज्यादा आएगा, या फिर दूसरे प्लेयर का स्कोर ज्यादा आएगा, बस यही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का एडिशन कितना आएगा, 1 आएगा, हाँ है ना, यस ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव, ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या सेम आएगी कि अलग अलग आएगी, सर सेम है। सेम है। सेम आएगी, हाँ एग्जैक्टली सिमेट्रिकल, है। मतलब ये अगर ये जीत रहा है तीन राउंड में, वैसे ये दोनों प्लेयर एक जैसे ही दिख रहे हैं, तो दोनों का स्कोर भी, नंबर ऑफ स्कोर भी सेम आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मान लो अगर एक्स आ रही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, एक्स आएगी, हाँ है ना, ठीक है। तो अब इसकी अगर यहाँ वैल्यू पुटअप कर दें, इस मतलब बेसिकली अब इसका सोचना है, ठीक है। वैसे आप टू टू के साथ भी सोच सकते हो, अगर टू के लिए सोचूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 ग्रेटर देन y2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इक्वल टू y2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 लेस देन y2 इक्वल टू 1, इसकी कुछ मान लेते हैं, सपोज इसकी y मान लिया, तो y प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी
प्लस वाई इक्वल टू 1। अच्छा, ये अपन को पता है क्या? कोई एक मतलब क्वेश्चन से अगर लॉजिकली देखें तो ऑप्शन नंबर 2 पता है हमें? बोलो। Yes, sir. x2 Yes, ग्रेटर sir. देन y2 की प्रोबेबिलिटी 5/16। आप चाहो तो यहाँ से वैल्यू पुट अप कर दे इसकी जगह 5/16। हाँ है ना? अगर ये 5/16 हुआ, ये भी 5/16 होगा। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो देखो इस तरह से यहाँ पे हमने ऑप्शन का बहुत अच्छे से यूज कर लिया। ये कितना 3/8. 10/16। 10/16 मतलब 5/8। तो ये आ जाएगा 3/8। ठीक है, तो अब बताओ इसकी इस ऑप्शन नंबर 2 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? ऑप्शन नंबर 1 की, सॉरी, ऑप्शन ए। So 3/8 plus 5/16. हाँ, अब देखो ये 11/16. हाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, अलग अलग है, डिसजॉइंट टाइप। हाँ है ना? तो दोनों की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या कर देंगे? Multiply. मल्टीप्लाई के ऐड क्या करेंगे? सर हमें चाहिए होती है इधर या तो इक्वल हो या तो वो हो, तो फिर हमें सर इसमें हाँ, प्लस क्या करेंगे। करेंगे? हाँ, प्लस करेंगे। वेरी गुड। क्योंकि हम क्या बोले, या ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल हो। तो ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी हमने कितनी? 5/16। और इसकी अगर 3/8 से ऐड करो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 11/16। Yes, sir. तो 11/16, 11/16 ऑप्शन है क्या? हाँ है। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ जाएगा? क्यू। तो इससे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ए और बी। हाँ है ना? Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. अब आप लॉजिकली क्या ये बता सकते हो कि देखो ऑप्शन बी में थर्ड और फोर्थ का आंसर सेम दिया है, तो क्या थर्ड और फोर्थ का आंसर सेम हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? थर्ड और फोर्थ का ऑप्शन सेम कब होगा? जब इन तीनों का एडिशन कितना हो? सेम। मतलब 1/3 1/3 1/3 होना चाहिए फिर तो। देखो थर्ड और फोर्थ, थर्ड में क्या बोला? इक्वल टू। फोर्थ में क्या बोला? ग्रेटर। और ऑप्शन नंबर बी में देखो दोनों का आंसर टीटी दिया हुआ है। हाँ है ना? क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, और दोनों का अगर सेम हुआ तो अभी आप क्या कह रहे हो सर, हमारा ऑप्शन बी में क्या दे रखा है? ऑप्शन देखो, फर्स्ट और सेकंड तो ऑप्शन हो गए। तो फर्स्ट का आंसर आएगा क्यू, सेकंड का आंसर आएगा आर। तो इसके लिए कौन कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं? ए और बी मैच कर रहे हैं। यस सर। अब ए और बी में अगर आप देखोगे तो बी ऑप्शन में थर्ड और फोर्थ का आंसर टी और टी दिया हुआ है। देखो जैसा थर्ड को टी दे रखा, फोर्थ में फोर्थ टी को है, भी, ऐसे मुझे मालूम है। फोर्थ को भी टी दिया हुआ है। इसका मतलब ये कब पॉसिबल होगा? जब थर्ड भी टी हो और फोर्थ भी टी हो। तो थर्ड और फोर्थ टी हो मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए। हाँ है ना? Yes. तो ये सेम कब होगा? तो इनका इनका एडिशन तो कितना आ जाएगा? x+x+। अगर ये सेम हो गए तो फिर तीनों ही सेम हो जाएंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी? 1/3। लेकिन 1/3 है क्या ऑप्शन में? नहीं। तो मतलब आंसर क्या आना चाहिए? फर्स्ट। ऑप्शन ए। तो एक तो ये इस तरह से लॉजिक लगा दिया। दूसरा, आप आराम से इसको सॉल्व भी कर सकते हो। सॉल्व जैसे वही सोच सोच के कि क्या क्या केसेस बनेंगे। जैसे मान लो अगर x2 इक्वल टू y2 अगर ऐसे भी निकालना हो, x2 इक्वल टू y2 मतलब दोनों का स्कोर सेम, दो राउंड के बाद दोनों का स्कोर सेम कब आ सकता है? बताओ। x2 इक्वल टू y2 कब बनेगा थोड़ा सा, या फिर x3 इक्वल टू y3 कब बनेगा? कोई भी एक बता दो। सर या तो जब दोनों के राउंड मतलब दोनों ड्रॉ हो जाए हाँ मैच, हाँ, दोनों के दोनों क्या हो जाए? ड्रॉ। मतलब या फिर एक अगर दो मैचेस लेते हैं तो एक में पहला जीते और दूसरे में दूसरा। हाँ, एक में पहला जीते और दूसरे में दूसरा जीते, तो भी दोनों का स्कोर क्या हो जाएगा? सेम। यस, करेक्ट है। तो इक्वल वाला दो ऑप्शन है बेसिकली यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इक्वल टू y2 के दो ऑप्शन है। क्या क्या? कि पहला जीते और दूसरा क्या हो जाए? हार जाए। है ना? Yes. या फिर ये पहला राउंड हो गया, है ना? ये पहले राउंड में हो गया कि पहला जीते दूसरा जीते, और इसमें सेकेंड राउंड में मतलब सेकेंड राउंड में क्या हो जाए कि दूसरा जीत जाए और पहला हार जाए। है ना? एक पॉसिबिलिटी है। दो राउंड खेलने ना, एक राउंड ही हो गया, दूसरा राउंड ही हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों ड्रॉ हो जाए, पहला राउंड में भी ड्रॉ हो जाए, सेकंड राउंड भी ड्रॉ हो जाए, तो भी दोनों का स्कोर क्या आएगा? सेम आएगा। क्या सही लिखा है मैंने? बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो अब पहला वाला जीते इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे?
प्लेयर पहले राउंड खेला और उसमें प्लेयर 1 जीत जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर 1 विन, मतलब मान लो डाई को थ्रो किया, पहला प्लेयर जीत जाए, सेकंड प्लेयर हार जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे बताओ। सर अगर प्लेयर टू की वन आ रही कैसे ले सकते हैं सर? जैसे प्लेयर टू में वन आया है तो हाँ सर हाँ प्लेयर वन के पास 5 ऑप्शन है। हाँ हाँ, प्लेयर बेसिकली टू का सारे पेयर पेयर देखना। अच्छा, तो सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट होंगे, चलो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। प्लेयर वन जीते इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी, वेरी गुड। चलो तो मुझे ये बताओ टोटल सैंपल स्पेस में कितना आएगा? 36 एलिमेंट। 36 ही आएगा, है ना। दोनों का स्कोर बेसिकली हम कर क्या रहे, कंपेयर करना ना स्कोर दोनों का, हाँ है ना। देखो दो डाइस, एक प्लेयर 1 डाइस थ्रो करता है, प्लेयर 2 डाइस थ्रो करता है, तो फेवरेबल आउटकम ऐसे क्या सर क्या आएंगे? ऐसे कर सकते हैं। हाँ 36 में से 6 केस होंगे जिसमें बराबर आएगा, तो सर वेरी गुड, 30 बचे। 15 जिसमें P1 ज्यादा है, 15 जिसमें P2 ज्यादा है। बिल्कुल। तो यहाँ पे आ जाएगा 2-2, यहाँ पे आ जाएगा 2-3, तो टोटल 36 लिख लो। आपको अगर ध्यान नहीं हो तो ये 36 लिख लिया मान लो। ठीक है, यहाँ पे आएगा 6-1, 6-2। 6 केसेस में बराबर हो जाएंगे सर, है हाँ, ना। 6 केसेस में बराबर होंगे डायगोनल वाले। अब कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे प्लेयर 1 के ज्यादा है, कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे प्लेयर 2 के ज्यादा है, तो कितने होंगे? 15 होंगे। देखो टोटल कितने होते हैं? 36 होते हैं, उसमें से 6 में बराबर होते हैं, तो बच्चे 30। अब बच्चे इसके 15, आधे 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 में प्लेयर 1 ज्यादा होगा, आधे में प्लेयर 2 ज्यादा होगा, हाँ है ना। Yes, बोल sir. दो तो। यस सर। वेरी गुड, तो प्लेयर 1 जीते इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 15/36। क्या ये समझ में आता है सबको? Yes. वेरी गुड, तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है? सर एक बार मेरे को x3 इक्वल्स टू y3 वाला बता दो। एक मिनट, पहले ये समझ में आ रहा है क्या? अभी तो क्वेश्चन तो यहाँ तक तो अभी चलने दो, ये समझ में आया? यस सर। तो यस प्लेयर सर। 1 जीते इसकी प्रोबेबिलिटी 5/12 है, ठीक है। क्या अब प्लेयर 2 जीते इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 5/12। हाँ यही सेम है, Five वेरी by सेम सेवन प्रोबेबिलिटी बाय प्लेयर 12। 2 की आएगी, वेरी नाइस। तो प्लेयर 2 भी जीते इसकी प्रोबेबिलिटी 5/12 ही आएगी, क्योंकि यही सेम चीजें होगी वहां पे भी, वेरी नाइस। ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी अब बताओ, चलो प्रोबेबिलिटी की ड्रॉ हो 6 जाए। by 36. सर 1/6। 1/6। क्या? 1/6। हाँ 6/36, 1/6, ठीक, वेरी गुड। चलिए ये आपने यहाँ तक निकाल लिया, यहाँ तक समझ में आया क्या? यस Yes. सर। ठीक है। चलो तो अब मेरे को ये बताओ, ये जो अपना केस था कहाँ गया? हाँ ये इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, अब केसेस बना बना के निकाल लोगे। एक सेकेंड ना, कॉल आ रहा है। ग्रेटर देन और इक्वल टू में भी यही बनेगा, एक मिनट। ठीक है, चलिए, क्या ये समझ में आया आपको? मैं निकाल के दिखाऊं क्या कि कर लोगे? सर यस ये सर x3 और इक्वल्स टू y3 वाला कैसे निकला था?
x3 इक्वल टू y3, ठीक है। तो x3 इक्वल टू y3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 राउंड के बाद दोनों का स्कोर सेम है, तो फिर अगेन ऐसे केसेस बनाने पड़ेंगे जैसे x2 इक्वल टू y2 में बनाया था। x2 इक्वल टू y2 के केसेस क्या बने, देखो इसको यहाँ पे देख लो, चलो फटाफट। जैसे 2 के बनेंगे वैसे 3 के बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमको बोला गया x2 इक्वल टू y2, तो x2 इक्वल टू y2 के केस क्या क्या बनेंगे कि 2 राउंड के बाद दोनों मतलब दोनों का स्कोर सेम आए। तो ये कब पॉसिबल है, बोलो जल्दी से। अभी क्या बताया था आपने, प्लेयर 1 जीते, पहले राउंड में प्लेयर 1 जीत जाए और सेकंड राउंड में प्लेयर 2 जीत जाए, हाँ है ना? यस सर। ठीक है। और एक और पॉसिबिलिटी क्या थी कि दोनों ड्रॉ हो जाए, दोनों राउंड में क्या हो जाए, ड्रॉ। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लेयर 1 की जीतने की प्रोबेबिलिटी अभी अपने निकाली थी ना, कहाँ निकाली थी, हाँ ये रही। प्लेयर 1 की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 5/12, 5/12, ठीक है। और प्लेयर 2 की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी भी है, 5/12, हाँ है ना? यस सर। ठीक है। तो 2 राउंड खेलने, एक राउंड मान लो प्लेयर 1 जीत जाए, प्लेयर 2, अच्छा देखो इसमें भी 2 चीजें हो सकती है कि मान लो पहली बार डाई को थ्रो किया, पहली राउंड में प्लेयर 1 जीत जाए और सेकंड राउंड में प्लेयर 2 जीते, या फिर पहले राउंड में प्लेयर 2 जीत जाए, सेकंड राउंड में प्लेयर 1 जीत जाए, ऐसा भी हो सकता है, हाँ है ना? सेम ही बात आएगी सर। हाँ लेकिन ये तो 2 अलग अलग केस है ना। मान लो 2 राउंड खेले, फर्स्ट राउंड में प्लेयर, दोनों का आंसर सेम आएगा लेकिन 2 अलग अलग केस है ना। मान लो डाई को थ्रो किया, पहली बार में फर्स्ट राउंड में डाई को थ्रो किया, मान लो प्लेयर 1 जीत गया और सेकंड राउंड में प्लेयर 2 जीत गया, एक पॉसिबिलिटी है दोनों विन विन हो जाएंगे। एक बार ये भी हो सकता है कि मान लो पहली बार में थ्रो किया, पहले राउंड में प्लेयर 2 जीते और सेकंड राउंड में प्लेयर 1 जीते, 2 अलग अलग राउंड है ना, हाँ है ना? दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, देखो इस फर्स्ट वाले की विन विन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 5/12, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5/12 इंटू 5/12 प्लस 5/12 इंटू 5/12। क्या है, समझ में आया, बोलो? यस ठीक है। अब ड्रॉ कि दोनों ड्रॉ हो जाए, ड्रॉ का बता दो कितना हो जाएगा। ड्रॉ हो जाए मतलब ड्रॉ की हमने कितनी निकाली थी, कितनी थी, 1/6। ड्रॉ की कितनी थी, 1/6। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, ये कब पॉसिबिलिटी ड्रॉ और ड्रॉ हो जाए, मतलब ये कैसे बनेगा? सर, ये एक ही केस बनेगा कौन सा वाला? कि दोनों का ड्रॉ हो जाए, इक्वल आ जाए, हाँ 1/6 1/6। वेरी गुड। दोनों का ड्रॉ हो जाए तो पहला भी ड्रॉ हो जाए, दूसरा भी ड्रॉ हो जाए, तो एक ही केस बनेगा, 1/6 इंटू 1/6, तो कितना आ जाएगा, 1/36। क्लियर है? यस ठीक है। और दूसरा मैंने आपको ये जो तरीका सीखा था ऑप्शन वाला, ये आपको हमेशा याद रखना है, खासकर मैच दो कॉलम में, ये हमारा टाइम भी सेव कर लेगा। और देखो ये तो हमने चलो इतनी मेहनत करके निकाला, बाकी बिना उसके तो हमने जल्दी से प्रिडिक्ट कर लिया था, हाँ है ना? क्या ये समझ में आया कि नहीं आपको ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, चलो अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये वाला, इसमें 2021 में ये क्वेश्चन आया था। देखो ये 2022 के क्वेश्चन हो गए। तो देखो 3 तरह के क्वेश्चन आए थे इसके अंदर। ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन था, एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, और इसको भी आप हार्ड की कैटेगरी में डाल सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन से जाओगे तो ये भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। मतलब 2022 में अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ के जाते तो आपके पास 12 मार्क्स स्कोर करने के चांसेस थे। ठीक है। अब देखो 21 में 4 क्वेश्चन आए थे, 2021 में प्रोबेबिलिटी के 4 क्वेश्चन आए थे, उसमें फर्स्ट सबसे पहले वाला क्वेश्चन ये था। ये मैंने पीएनसी में भी कवर किया था, याद है क्या? ये वही क्वेश्चन है ना? पीएनसी के लेक्चर में हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था। यहाँ पे एक बार देख लो फटाफट, क्वेश्चन में हिंट दे देता हूँ, वापस घर पे इसको ट्राई कर लेना। तो यहाँ पे हमको बोला कि अ नंबर, देखो क्वेश्चन पढ़ लो बाकी लोग सब लोग। 3 नंबर आर सिलेक्टेड एट रैंडम, वन आफ्टर द अनदर विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट 1 to 100। ठीक है, एक सेट है 1 से लेके 100 तक, इसमें से 3 नंबर को सिलेक्ट किया गया, एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है। If the P1 is the probability that maximum of the selected number is at least 81। अब देखो ये जब वर्ड जब भी यूज होता है, at least, at most, ये 2-3 बार यूज हुआ है। At least 81 एक ऑप्शन में ये पूछा है, इसकी प्रोबेबिलिटी P1, और P2 के बारे में बोला गया है at most 40। तो दोनों तरह के वर्ड हमको यहाँ पे यूज कर दिए गए। ऐसे हमने मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे जहां पे एटलीस्ट और एटमोस्ट वर्ड का यूज होता है। ठीक है। तो बोला क्या है कि P1 इज द प्रोबेबिलिटी दैट जो 3 नंबर हमने सिलेक्ट किए गए उसमें से जो मैक्सिमम नंबर है वो एटलीस्ट 81 हो, मतलब कम से कम 81 हो, 81 से कम ना हो। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, 81 या 81 से ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए।
एटमोस का मतलब क्या होगा, एटमोस 40 का मतलब ज्यादा से ज्यादा 40, 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम अलाउड है। तो कौन सा, मैक्सिमम ऑफ द 3 नंबर, मतलब आपने जो 3 नंबर सिलेक्ट किए हैं उसमें से मैक्सिमम। तो बताओ इसको करने का क्या तरीका सिखाया था। फर्स्ट वाला P1 कैसे निकालूं, बताओ। एटलीस्ट का केस है, कैसे निकालें, सबसे बेहतर तरीका क्या होगा, बताओ। तो फिर हमें एक बार 3 नंबर्स का मिनिमम देख लेना चाहिए कि कितनी मिनिमम वैल्यू से होनी चाहिए, जैसे 27, 28, तो इससे ऊपर ही लेने पड़ेंगे हमें। हाँ वेरी, 3 नंबर तो निकालना है, लेकिन हमको देखो यहाँ पे एक चीज क्या बताई गई है कि एटलीस्ट 81 हो, मतलब कम से कम 81 हो। ठीक है, तो मैं इसमें क्या ये बोल सकता हूँ आपको, मैंने जो सिखाया था उस दिन, कि टोटल में से हम वो माइनस कर दें कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, नंबर कैसा निकले, तीनों नंबर कैसे निकले, 81 से छोटे। लेस देन 81, लेस देन 81। तो उसमें से ये सारे केसेस आ जाएंगे जिसमें बाकी वो सारे केसेस आ जाएंगे कि नंबर 81 या 81 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो 1 माइनस लेस देन 81, लेस देन 81 मतलब 1 से लेके 80 तक नंबर आना चाहिए, है ना। तो 1 से Yes, लेके 80 तक के नंबर की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे। 80/100। अब देखो ये जो क्वेश्चन पहले तो ये पढ़ो, इसमें विद रिप्लेसमेंट इसका मतलब क्या है। उठाया वापस रख दिया। हाँ, तो एक पहले निकाला फिर उसके बाद फिर दोबारा। उसको देखा, उसको वापस इसके अंदर रख दिया, हाँ है ना, यही है क्या। Yes, sir. तो इस केस में फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी क्या है कि पहला नंबर 81 से कम आए, बताओ। 80/100। 80/100, By 100. सेकेंड नंबर वापस उस नंबर को वापस रख दिया तो अगेन 80 से कम आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी वापस यही आ जाएगी 80/100। Yes, sir. और थर्ड वाले की प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ जाएगी, अगेन 80/100। 80/100. तो ये इसके तीनों के होने की प्रोबेबिलिटी 80/100 इंटू 80/100 इंटू 80/100, मतलब 80/100 का होल क्यूब। क्लियर है। Yes, sir. वैसे ही आप इसका भी निकाल लेना, एटमोस्ट का इसी से माइनस करके निकाल सकते हो, फिर P1 P2 की आपको वैल्यू पुटेगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लेवल की कैटेगरी या मीडियम की कैटेगरी में आ जाएगा। क्या है, समझ में आ गया। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका ये वाला, अच्छा ये क्वेश्चन देखा था आपने, पढ़ा था क्या, ये सेट्स का एक क्वेश्चन था। ये काफी लेंथी क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। E1 F1 G1, फिर S1 बनाना है, फिर E2 बनाना है, फिर F2 बनाना है, फिर G1 G2 बनाना है। मतलब इस ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं ना जिसमें आपको लग रहा है कि यार ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा, इसमें एक्चुअली आपको पूरा डायग्राम फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा और सारे केसेस को कंसीडर करना पड़ेगा, फिर जाके फाइनली आपकी वैल्यू निकलेगी। अब ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें बहुत डेटा वाइज क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपको बहुत सारा डेटा गिवन है। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करना, हमेशा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन को लास्ट के लिए रखना। अगर लास्ट में टाइम बचता है कुछ भी नहीं करने को तो जाके ऐसे क्वेश्चन अटेंड करना, नहीं तो अदरवाइज अगर आप पहली बार अटेम्प्ट करने जाओगे या फिर इसका डेटा लिखोगे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे, उसमें आपके 10-15 मिनट निकल जाएंगे और उसके बाद भी गारंटी नहीं होगा कि नहीं होगा। क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा लास्ट के लिए रखना। ठीक है, चलिए। तो अभी फिलहाल इसको मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इसमें काफी टाइम चल जाएगा, हमारे पास अभी टाइम कम है। इसको मैं होगा तो आपको बाद में करा दूंगा, अगली जो क्लास लेंगे उसमें। ठीक है, अभी हम पहले थोड़े से छोटे वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, अब ये भी 2021 में आया था, इसको पढ़ लो एक बार। ये देखो अब ये वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आ गया। 2020 में भी 22 में भी एक क्वेश्चन वेन डायग्राम पे आया था, 21 में भी एक क्वेश्चन वेन डायग्राम में आया था। वो क्वेश्चन भी इजी था और ये क्वेश्चन भी इजी है। अगर डायग्राम प्रॉपर्ली बना लोगे वेन डायग्राम, तो ऐसे क्वेश्चन में वेन डायग्राम बना लोगे ना तो क्वेश्चन आपको बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। करो ट्राई इसको, चलो सब लोग। हेलो, समझ में आ रहा है आपको। यस सर। ठीक है, कर लो कोशिश। थ्री इवेंट्स E F and G, तीनों की प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है, तीनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो देखो उसमें भी पिछली बार भी इंटरसेक्शन पता था, इस बार भी पता है। इसको लिख दिया 1/10। H of C ignores the complementary event, ये तो पता ही है मुझे। अब आपको बस इनइक्वालिटी प्रिडिक्ट करनी है कि इसकी वैल्यू किससे ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू किससे कम होगी, और ये सिंपल क्वेश्चन है। मतलब सिंपल नहीं, अगर आप ढंग से जाओगे तो सिंपल है, अदरवाइज अगर मेथड कोई और अपनाया और कॉम्प्लेक्स कर दिया तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन देखो जैसा कि मैंने आपको पहले सिखाया था, जो जो गिवन है उसकी वैल्यू पुट अप कर देते, प्रोबेबिलिटी ऑफ E मतलब इस पूरे सर्कल की वैल्यू 1/8,
प्रोबेबिलिटी ऑफ इस सर्कल की वैल्यू 1/6, इस सर्कल की वैल्यू 1/4, और ये हमको गिवन है 1/10। बाकी सब अननोन है तो उसकी वैल्यू कुछ भी रख दो, उसको इसको ए बोल देते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको एक्स, इसको वाई, इसको जेड। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या? बोलो हेलो। यस सर। ठीक है, अब मुझे बताओ ऑप्शन नंबर ए में क्या क्या पूछा है, किसकी प्रोबेबिलिटी, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन नॉन कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, इसको बाहर वाले को भी कुछ बोल दो, नाम मान लो डी बोला। अब बताओ, बेसिकली उसमें कौन सा रीजन पूछा है? ए एक्स बी। हाँ, ई का एफ के साथ इंटरसेक्शन देखो, ई का एफ के साथ इंटरसेक्शन क्या है? एक ये वाला, और उसमें से हमको किसके साथ इंटरसेक्शन है? नॉट सी, नॉट जी, नॉट जी मतलब जी 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 इसमें ना है, तो मतलब क्या पूछा? एक्स पूछा है। बोलो, ऑप्शन नंबर ए में जो हमको ये गिवन है, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी नहीं चाहिए, इन तीनों का इंटरसेक्शन। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन है क्या डायग्राम के हिसाब से? देखो, ई इंटरसेक्शन एफ तो क्या है? एक्स, और ये 1/10, लेकिन उसमें से हमको जी नहीं चाहिए, मतलब ये 1/10 भी हटाना पड़ेगा, तो क्या एक्स ही है? बोलो। यस ठीक है, तो इसकी वैल्यू किससे कम होगी ये पूछी गई है, ये वाला रीजन। और 1/40 कैसे क्रिएट होगा? अच्छा मुझे ये बताओ, ये 1/10, हाँ ये जो x है, हाँ, इसके बारे में हमको सोचना है। और क्या कर सकते हैं, और क्या गिवन है डेटा आपको? हाँ यही डेटा गिवन है, बाकी यूनियन भी नहीं पता है, और हमको खैर इनइक्वालिटी पता करने की। इनइक्वालिटी क्या होगी? बताओ। अब देखो यहाँ पे अगर पहला डेटा लिखूं मैं, इस पूरे सर्कल की वैल्यू मुझे गिवन है 1/8, ई की वैल्यू कितनी गिवन है? 1। चलो डेटा लिख लेते हैं, अपने पास जो डेटा है वो पहले अपन उतार लेते हैं, फिर प्रिडिक्ट करते हैं। तो इस पूरे सर्कल ई की वैल्यू मुझे गिवन है 1/8, और ई किसके मिल से बना है? ई जो है वो ए एक्स वाई और 1/10 की मदद से मिलकर बना है। तो इन चारों का एडिशन, मतलब इस पूरे सर्कल ई, इस पूरे सर्कल ई की वैल्यू मेरे पास गिवन है 1/8। क्या ये सबको समझ में आया? हाँ या ना? ठीक है, यस सर। तो यहाँ से मेरे पास बेसिकली a प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1/8 माइनस 1/10 कितना हो जाएगा? करो तो, ये कितना आ रहा है? 10 माइनस 8, 2/80। अच्छा ये तो 1/40 आ रहा है, देखो हो गया काम अपना। तो a प्लस एक्स प्लस वाई अगर 1/40 है, तो क्या मैं ये बोल दूं x की वैल्यू 1/40 से कम ही आएगी? यस सर। देखो ये ट्रू हो गया। अगर a प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है? 1/40 है, इन तीनों का एडिशन देखो, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही नंबर होंगे, तो पॉजिटिव नंबर ऐड और उधर जाके जब माइनस होंगे तो ये नंबर हमेशा 1/40 से क्या आएगा? कम। तो ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। क्लियर है? अब ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। ऐसी बी में क्या पूछा गया? एफ का इंटरसेक्शन जी के साथ नॉट ई। एफ और जी का इंटरसेक्शन तो क्या आएगा? जेड, और ये उसमें ई नहीं लेना, तो क्या पूछा गया बी में? बताओ बताओ बच्चों, ए बी सी डी ई एफ जी क्या पूछा गया है? जेड। हाँ जेड, सॉरी ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड, जेड ही है। यस सर। ये इंटरसेक्शन और ये नहीं लेना तो जेड ही है। अब अगेन जेड निकालना है, तो वापस ये इसके बारे में सोच लेते हैं। इस पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी गिवन है? 1/4। इस पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी गिवन है? 1/4। तो यहाँ पे मैं अगली इक्वेशन लिख देता हूँ। तो अगली इक्वेशन क्या है? जी वाले सर्कल की, तो जी वाले सर्कल में जो भी है क्या क्या है? सर इसके लिए जी वाला सर्कल लेना जरूरी है, मैं एफ वाला नहीं ले सकता? ले लो, एफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आंसर आए वो ले लो। तो y प्लस जेड प्लस सी प्लस 1/10 इक्वल टू कितना गिवन है? 1/4। आप चाहो तो एफ वाला सर्कल ले लो, जिससे देखो मेरे को अल्टीमेटली 1/15 क्रिएट होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा? देखो y प्लस जेड प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 माइनस 1/10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 10 माइनस 4, 6/40। 6/40 कितना होगा? 3/20। तो 3/20 क्रिएट। तो आप एफ वाला ले लो, ठीक है। तो एफ वाले से देख लो, तो एफ वाले सर्कल की वैल्यू कितनी गिवन है? 1/6। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या हो रहा है? यस ठीक है, तो एफ वाले सर्कल की वैल्यू क्या? अगेन क्या लिखोगे एफ वाले सर्कल के लिए? x प्लस वाई एक्स प्लस जेड प्लस बी प्लस 1/10। एफ वाला सर्कल जो हो जाएगा, तो एफ के लिए अगर मैं सर्कल की वैल्यू लिखूं तो x
प्लस जेड प्लस बी प्लस 1/10 इक्वल टू 1/6, तो 1/6 उधर जाके 1/10 में से क्या हो जाएगा, -6 माइनस ये कितना हो जाएगा 4/60, 4/60 मतलब 1/15 आया ना, ये भी आ गया देखो, तो ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो गया, सही हो गया। क्या समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो ऑप्शन सी में E यूनियन F यूनियन G लेस देन इक्वल टू, मतलब इसकी क्या पूछी, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो E यूनियन F यूनियन G की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये बताओ। E यूनियन F यूनियन G, ये सेट से मुझे सोच के बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये हमेशा किससे कम होगा? सर ये इनके इंडिविजुअल सम से वेरी गुड, इन तीनों के इंडिविजुअल एडिशन से कम होगा, वेरी नाइस। क्या ये यही बोल रहे हो आप लोग भी? Yes, sir. सबको ये बात समझ में आती है ये कि इसकी वैल्यू हमेशा, देखो सबको इनइक्वालिटी में गिवन है, इसकी वैल्यू हमेशा इन तीनों के इंडिविजुअल के सम से कम आएगी, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो इन तीनों का इंडिविजुअल का सम कितना आ जाएगा, 1/8 1/6 1/4, 1/8 1/6 और 1/4, ये आप करके देखो कितना आ जाएगा। एलसीएम तो आ जाएगा 24, 8 3 जा 6 4 जा 24, 4 6 जा 24, देख लेना कैलकुलेशन, ये आ रहा है, आया ना, बोलो। Yes, sir. तो ये वैल्यू भी आ गई। डी ऑप्शन में क्या बोला गया, ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश इंटरसेक्शन जी डैश, क्या बोला गया? अब ये चलो आप बताओ, ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश इंटरसेक्शन जी डैश, इसको कैसे निकालें? Next. हाँ बोलो क्या कह रहे हो? सर इन सब का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है। वेरी गुड, ये जो लिखा हुआ ये क्या है एक्चुअली, ये होल्ड डैश, अगर इसमें से मैं कॉमन ले लूं तो ई यूनियन एफ यूनियन जी का होल्ड डैश है ना? Yes, sir. तो होल्ड डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस ई यूनियन एफ यूनियन जी, Yes, sir. तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पुट अप कर दिया अगर अपन, तो ये इसका भी मैक्सिमम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/24, ये कितना आ जाएगा देखो, 24 माइनस 13, ये देखो 11/24, तो ये ऑप्शन डी नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, देखो इस तरह से ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ था, यहाँ पे भी हमने वेन डायग्राम बना के एक एक ऑप्शन को चेक करके निकाल लिया। क्या ये समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है, एक और देख लो, ये तो 8 बज गई है क्या? ठीक है। A number is selected at random from the set of this. P is the probability that the selected number is a multiple of 3 or a multiple of 7. Then the probability of this. क्या मतलब गिवन इसका? 7 का 3 के देखो, 7 के देखो और 21 के माइनस कर दो। हाँ, तो बेसिकली क्या, अगर एक को इवेंट ए बोल दें, एक को इवेंट बी बोल दें, इवेंट ए बोल दें मल्टीपल ऑफ 3, सिंपल इस तरह से डिस्क्राइब कर लिया करो, हमेशा प्रोबेबिलिटी में इवेंट को डिस्क्राइब कर, मल्टीपल ऑफ 3, इवेंट बी को बोल दिया मल्टीपल ऑफ 7, है ना? तो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है? 3 और 7, और मतलब यूनियन यूनियन है ना, और मतलब यूनियन ना, तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्टेड नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 7, तो इसका फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सी। कर लोगे क्या सॉल्व? यस ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, एक बार मैच कर लेना, नहीं तो खैर आपको नेट ऑनलाइन में मिल जाएगा 21 का ही सॉल्यूशन है। कि देखो, तो अब तक अपन ने जो सॉल्व किया उसमें बेस वगैरह तो कुछ आया ही नहीं, मतलब फिलहाल तो सारे ये सेट से क्वेश्चन हो रहे हैं, बेसिक लॉजिक से निपटते जा रहे हैं, आया ना? यस Yes, सर sir. और यहाँ पे बस Yes, प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आया था, खैर बेस पे भी आएंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, मेंस में तो आपने देखे ही होंगे बहुत सारे क्वेश्चन बेस थ्योरम पे, वो बोर्ड्स में भी किए होंगे। Yes, sir. चलिए अब देखो, अब 2021 तक हो चुका है, 20 और आगे क्वेश्चन अपन को अटेम्प्ट करना है, तो ये मैं आप मेरा एक्चुअली अभी एक सेशन भी है 8:30 बजे, तो अब ये वाला एक और आज अपन क्लास लेंगे दोपहर में, या फिर देखते हैं, हाँ दोपहर में लेंगे, और एक टाइम मिल गया तो एक रात को भी ले लेंगे, ठीक है? तो अब बची हुई क्लास में हम 2020 से, ये जो बचे हुए क्वेश्चन है 2020 से लेके 15 तक ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो अभी फिलहाल अपन ने 2020 2021 ये 2 साल के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, आपको बेसिक थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया हो किस तरह से अप्रोच करना है। इन्हीं क्वेश्चन को एक बार आप रीअटेम्प्ट खुद से कर लेना घर पे बिना देखे, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अब जो बचे हुए क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना, बस ट्राई करना, एकदम डीप में मत जाना, टाइम की बस इतना है ही नहीं आपके पास कि आप सारे क्वेश्चन को एकदम डीपली सॉल्व कर सको, एटलीस्ट ट्राई कर लेना, थोड़ा बहुत लॉजिक डेवलप कर लेना, फिर हम क्लास में मिलकर सॉल्व करेंगे। क्या क्लियर है? Yes. रिकॉर्डेड लेक्चर कहाँ पे मिलेंगे? क्या रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहाँ पे मिलेंगे? मैंने भेजी थी ना ग्रुप में लिंक, एक बार वो भेज दूंगा, ठीक है?
ओके ओके चलिए, और कोई किसी को दिक्कत? नो सर। सर जो मॉक का रिपोर्ट मिली है सर, वो उसमें काफी एरर्स हैं, वो करेक्ट ओके नहीं आई। कौन सी मॉक वाली? Mock आपको test रिपोर्ट आई क्या मेल पे? हाँ, email पे। मेल आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें एरर्स आ रही क्या? यस सर। वही मिस्टेक हो रही है, गलत बार लग रहा है थोड़ा बार इसको। मल्टीपल करेक्ट में पार्शियल मार्किंग नहीं दे रहे, सीधा -2 ही दे रहे हैं। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मैं बोल देता हूँ ये बात, ठीक है। और कोई दिक्कत आई? अच्छा ये मेरे को ये बता, फिजिक्स के आप कर रहे हो अभी अटेंड कि नहीं कर रहे हो? कर रहे फिजिक्स हैं। की अभी नहीं कल कर की रहे थी। सर, अभी खुद से कर रहा हूँ। हाँ क्योंकि फिजिक्स में जो टॉपिक तो ऑलरेडी आपके वो कवर हो चुके हैं ना, वर्क पावर एनर्जी हो रही है, तो जिनका अगर कवर नहीं हो वही अटेंड करना, बाकी जिनका कवर हो चुका है वो प्रैक्टिस करते रहो अपने एंड पे, ठीक है। आज भी शायद वर्क पावर एनर्जी और रोटेशन होगा, सर इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ना था मेरे को, तो मैं तो उसमें रिकॉर्डिंग देखूं मैम का? हाँ रिकॉर्डिंग देख लो, उसमें रिकॉर्डिंग में जो जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवाए पहले खुद से, क्लास के पहले खुद अटेम्प्ट कर लो, या फिर साथ 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 रिकॉर्डिंग में साथ साथ अटेम्प्ट करते जाना, ठीक है। सर मैंने कल ही ग्रुप ज्वाइन किया है, इसलिए मुझे पता नहीं है रिकॉर्डेड कहाँ पे है। हाँ हाँ हाँ, मुझे मैसेज कर देना, भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके ठीक है। चलिए, ओके एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सर। थैंक सर यू। थैंक